हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आपके बच्चे को गले में टॉन्सिल्स की समस्या है, टॉन्सिल से शिकायत है और बार बार टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, एडिनॉइड्स हो जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में मैं इसका एक परमानेंट क्योर बताऊंगा जिससे आपके बच्चे को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो नॉर्मली टॉन्सिल्स जिसको हम कहते हैं एडिनॉइड टॉन्सिल्स होते हैं, वो गले में फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली सभी बच्चों के, बड़ों के वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बच्चे एलर्जी के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जिनको बार बार एलर्जी होती है, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, जैसे डस्ट से एलर्जी, खाने में एलर्जी, किसी ठंडी चीज से एलर्जी, किसी खट्टी चीज से एलर्जी, किसी भी चीज से एलर्जी होती है, तो इन एडिनॉइड टॉन्सिल का साइज बढ़ने लगता है। बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इनकी ग्रेडिंग 2 होती है और ज्यादा सीवियर केसेस में ग्रेडिंग 3 होती है। असली समस्या इनका साइज बढ़ने के साथ ही शुरू होती है। जब ये बढ़ते हैं तो सबसे पहले नोज का जो पीछे का पार्ट है, जिसको हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, उसको ब्लॉक करना शुरू करते हैं। तो बच्चा जब सोता है या बच्चा नॉर्मली जब रहता है तो उसको नाक से सांस नहीं आता। नाक से सांस नहीं आने की वजह से वो मुंह खोल के सांस लेता है और नींद में खर्राटे लेता है। इसके साथ साथ ये जब फूलते हैं तो गले में जो कान की ओपनिंग होती है, जिसको हम यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं, इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। जब इसको ब्लॉक करते हैं तो इनर ईयर का जो वेंटिलेशन होता है, उसमें जो एयर फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से इनर ईयर में इंफेक्शन की समस्या, इनर ईयर में फ्लूइड जमा होना, जिसकी वजह से बच्चे की श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है। ज्यादा सीवियर केसेस में बच्चे का परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो जाता है। ऐसे बच्चे बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों का जो फेस होता है टिपिकल एडिनॉइड फेसिस होता है। एडिनॉइड फेसिस में फेस बिल्कुल लंबा होगा, चिन और लोअर मैंडिबल बिल्कुल पीछे पुश होगी और दांतों का जो शेप है वो बिल्कुल माल ऑक्लूजन या बिल्कुल एबनॉर्मल होगा। ऐसे बच्चों की अगर प्रॉब्लम परमानेंट रह जाती है तो शेप का साइज बिल्कुल परमानेंट हो जाता है। समस्या यही खत्म नहीं होती। ज्यादा सीवियर केसेस में बच्चे, एडिनॉइड वाले बच्चे, रात को बिस्तर में पेशाब करते हैं और पेशाब करने के साथ साथ उनको फिर वापस खांसी जुकाम की समस्या होती है, क्योंकि बिस्तर ठंडा होता है। और ज्यादा सीवियर केसेस में रात के साथ साथ दिन में भी उनको एन्यूरेसिस यानी कि दिन में भी पेशाब की समस्या सोते समय हो जाती है। ऐसे बच्चों को, जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, थोड़ा ओल्ड एज में जाते हैं, तो चाइल्डहुड अस्थमा और एडल्ट अस्थमा डेवलप हो जाता है। ज्यादा सीवियर केसेस में बच्चों को निमोनिया हो जाता है। ऐसे बच्चों को बार बार जब मेडिसिन दी जाती है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम बुखार आता है, मेडिसिन दी जाती है, उसमें एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक देने की वजह से एंटीबायोटिक का अलग साइड इफेक्ट होता है। एक तो मार टॉन्सिल की वजह से है, दूसरी मार एंटीबायोटिक की देने की वजह से, मगर मजबूरी है, सीवियर केसेस में एंटीबायोटिक देनी भी पड़ती है और ज्यादा सीवियर केसेस में इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि बच्चों को जो भी एलर्जी है, जिस भी फूड से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, कोई खाने पीने की चीज से, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, किसी एरोमेटिक ऑयल से एलर्जी है, स्प्रे से एलर्जी है, उससे आपको बिल्कुल दूर रखना है। स्पेशली ये जो सीजन चल रहा है, इस सीजन में दूर रखना है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन बच्चों को देनी है। ज्यादा सीवियर केसेस में नेजल स्प्रे दिया जाता है, ओरल स्प्रे दिया जाता है। बच्चों को हर साल फ्लू वैक्सीन जरूर लगवाना है, भूलना नहीं है। पीसीवी वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन की डोज कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपको यहां मैं बताना चाहूंगा कि एडिनॉइड में जो बैक्टीरिया ग्रो करता है वो स्ट्रेप निमोनिया ही होता है, जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। कंजुकेट वैक्सीन, ज्यादा सीवियर केस है तो उसमें पॉलीसैकेराइड वैक्सीन भी बच्चे को जरूर दिलाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर केसेस है, बच्चों को जैसे मैंने सिम्टम और कंप्लेंट बताया, बार बार इस तरह की कंप्लेंट हो रही है, बार बार इस तरह के सिम्टम अगर आ रहे हैं, तो उसका एडेनोइडक्टोमी करवा दीजिए। एडेनोइडक्टोमी यानी कि टॉन्सिल निकालना। उसके लिए आप पहले ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ईएनटी स्पेशलिस्ट ज्यादा सीवियर केसेस में आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है। छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।